और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से यूपी को लेकर ये खबर है जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 दिनों तक बैठक चलेगी। पहले दिन यानी कि आज की बात करें, ब्रज, पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक है। रात 8 बजे ये बैठक शुरू होनी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तमाम सांसदों की 2 दिनों की बैठक। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, तस्वीरों में दिख रहा है सीएम पहुंच चुके हैं क्या? देखिए, अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे हैं। उनके अगर कार्यक्रम की बात करें तो 6 बजे वो हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में लैंड करेंगे। उसके बाद में 7 बजे तकरीबन वो उत्तर प्रदेश सदन जो कि दिल्ली में स्थित है वहां पहुंचेंगे और उसके बाद में रात को 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में इस जो सांसदों की बैठक है उसमें प्रतिभाग करेंगे। अगर सांसदों की बैठक की अगर बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि आज जो है वो 3 जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, उनके सांसदों की बैठक होगी। उसमें ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और कानपुर बुंदेलखंड, इन 3 क्षेत्रों के सांसदों की बैठक होगी। तकरीबन 30 से 35 जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो आज की बैठक में शामिल होंगे। उसके साथ साथ अगर कल की बात करें तो कल गोरखपुर, काशी और अवध प्रांत के जो लोग हैं उनकी बैठक होगी और उसमें भी 35 से 40 सांसद भाग करेंगे। अगर कुल संख्या की अगर बात करें तो बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की अगर बात करें तो 81 सांसद प्रधानमंत्री को मिलाकर उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में तमाम विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। सांसदों से उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा, सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा कि उनके क्षेत्र के अंदर जो विधानसभाएं आती हैं उनका क्या फीडबैक है, किस तरह से पार्टी को आगे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगना है या कहां कमी कुछ रह गई है तो वो सांसदों से पूछा जाएगा। सांसद अपनी पवन, इस वक्त आप कहां पर हैं? इस वक्त आप कहां पर हैं और बीजेपी के कौन-कौन से नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं मीटिंग के लिए? क्योंकि 5:30 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और 8 बजे से मीटिंग होनी है। देखिए, मैं समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हूं जहां ये बैठक होनी है। अभी यहां कोई बीजेपी का नेता नहीं पहुंचा क्योंकि 8 बजे से बैठक होगी। अभी संसद का सत्र चल रहा है, ज्यादातर जो सांसद हैं सभी सदन के अंदर हैं। तो ऐसे में तकरीबन 7 बजे के बाद सभी नेताओं का यहां पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा क्योंकि 8 बजे से बैठक है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में रहेंगे, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उस बैठक में रहेंगे, सुनील बंसल प्रदेश संगठन मंत्री हैं वो इस बैठक में रहेंगे। तो तमाम बड़े लोग इस बैठक में रहेंगे। तो 7 बजे के बाद धीरे धीरे नेताओं का पहुंचना शुरू हो जाएगा। अगर दिल्ली पहुंचने की बात करें तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज सुबह ही लगातार वो यहां नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। दिन में ही उन्होंने हरियाणा के जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के रामचंद्र जांगड़ा, उनसे बातचीत की, मुलाकात की क्योंकि वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर 2 दिन 31 और 1 तारीख को रहने वाले हैं पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को लेकर। तो तमाम नेताओं का यहां दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। सांसद पहले से दिल्ली में मौजूद हैं और कल की ये 2 दिन की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि अब सांसदों को भी जिम्मेदारी और उनके एरियाज बताए जाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और उन्हीं रणनीतियों पर मंथन इन 2 दिनों के दौरान होने वाला है। धन्यवाद इस वक्त पवन आपका पूरी जानकारी देने के लिए। 5:30 बजे का वक्त इस वक्त और 8 बजे से मीटिंग होनी है। 7 बजे के आसपास यहां पर सांसदों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। 6 बजे हिंडन एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और फिर वहां से दिल्ली की ओर रवाना होंगे। धन्यवाद इस वक्त पवन पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं फिल्मी जगत की। साउथ फिल्मों में धनुष ने जितनी शोहरत कमाई है उतना ही नाम उनका बॉलीवुड में भी हो चुका है। महज कुछ हिंदी फिल्मों और लगातार सुपरहिट की वजह से धनुष एक पैन इंडिया स्टार माने जाते हैं।
साउथ फिल्मों में धनुष ने जितनी शोहरत कमाई है उतना ही नाम उनका बॉलीवुड में भी हो चुका है। महज कुछ हिंदी फिल्मों और लगातार सुपरहिट्स की वजह से धनुष एक पैन इंडिया स्टार माने जाते हैं। रांझना फिल्म का डायलॉग गली के लड़कों का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर ही ले जाते हैं, सभी को याद ही होगा। इस डायलॉग से कुंदन ने फैंस के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म में धनुष ने अपनी दमदार एक्टिंग से करोड़ों लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। धनुष की एक्टिंग न सिर्फ काफी सहज होती है बल्कि उनका चार्म भी दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है। आज सुपरस्टार धनुष से जुड़े कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। कौन है धनुष? साउथ के ये फेमस एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में धनुष के नाम से फेमस है, लेकिन असल जिंदगी में उनका नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। धनुष भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता तो है ही, साथ ही निर्माता, गीतकार और गायक भी हैं। मुख्य रूप से वो तमिल सिनेमा में काम करते हैं, लेकिन अब वो बॉलीवुड में भी अपना नाम बना चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सिंगिंग में रुचि रखने वाले फिल्म एक्टर धनुष की असल में दिलचस्पी खाना बनाने और खिलाने में थी। 37 साल के एक्टर होटल प्रबंधन में डिग्री हासिल करना और शेफ बनना चाहते थे, लेकिन निर्देशकों के परिवार में जन्मे धनुष को परिवार वालों के दबाव की वजह से एक्टिंग में कदम रखना पड़ा। उनकी पहली फिल्म उनके पिता कस्तूरी राजा के निर्देशन में बनी थुल्लुवाधो इलमई थी। इस फिल्म में धनुष ऐश्वर्या के साथ नजर आए थे, जबकि ऐश्वर्या धनुष से 2 साल बड़ी है। कधल कोंडेन फिल्म के प्रीमियर पर दोनों की मुलाकात हुई थी। धनुष ने फूलों का एक गुलदस्ता भेज उनसे बात करने और जुड़े रहने के लिए कहा था। फिर साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली थी। धनुष ने 18 नवंबर 2004 में ऐश्वर्या रजनीकांत की बेटी से शादी की थी। भगवान शिव को पूजने वाले धनुष के घर 2006 में एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलाकर यात्रा रखा। और 2010 में फिर उनके घर में खुशी की गूंज उठी और लिंगा उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। वायदेस कोलावेरेडी से महज 6 मिनट में मशहूर होने वाले गायक और अभिनेता धनुष ने अपना सबसे लोकप्रिय गाना लिखा था। रिपोर्ट के मुताबिक गाने की पहली रिकॉर्डिंग 35 मिनट में तैयार हो गई थी। और अब उर्वशी रौतेला की एक फोटो आपको दिखाते हैं, जिसमें पीले रंग की खूबसूरत गाड़ी से वो बाहर निकलने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में उर्वशी रौतेला एक पीले रंग की खूबसूरत गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती दिखाई पड़ रही हैं। फोटोज देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्हें कार से बाहर आने में कितनी मुश्किल हुई होगी। तस्वीरों में उर्वशी रौतेला प्रोफेशनल आउटफिट में नजर आ रही हैं। यूं तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लग ही रहा है, लेकिन फिर भी कैप्शन में उर्वशी ने इस सिचुएशन के बारे में लिखा है। तस्वीरों के कैप्शन में उर्वशी लिख रही हैं कि इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी, लंबी लड़कियों के साथ यही दिक्कतें होती हैं। उन्होंने अपनी बात लिखने के बाद कई हंसने वाले इमोजी भी बनाए। उर्वशी रौतेला ने लिखा कि मैं मेरी प्यारी लंबोर्गिनी से बाहर आती हुई। मेरी तमिल डेब्यू फिल्म द लीजेंड की जर्नी शुरू हो गई है, जिसे और भी रीजनल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। उर्वशी आगे लिख रही है कि इस फिल्म के लिए चेन्नई में उनका ये सेकंड शेड्यूल है। बता दें कि उर्वशी रौतेला की काफी वक्त से बॉलीवुड में कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। अगर बात करें तस्वीरों की, तो उर्वशी रौतेला की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने लाइक किया है। कमेंट सेक्शन में एक तरफ जहां फैंस हंसने वाले ढेरों इमोजी बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम फैंस ने उनकी खूबसूरती और इस आलीशान गाड़ी की तारीफ भी की है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। रैप के बादशाह की फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि असल जिंदगी में बादशाह ने कितनी बातों को सीक्रेट कर रखा है। बादशाह कुंवारे नहीं है, उनकी शादी हो चुकी है और ये जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। देखिए ये रिपोर्ट।
अगर हनी सिंह ने हमें देसी रैप से रूबरू करवाया है तो वो बादशाह है, जिन्होंने हमें इससे प्यार करना सिखाया है। बादशाह ने पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड को कई बेहतरीन पार्टी सॉन्ग्स दिए। तारीफा, गेंदा फूल, गर्मी, डीजे वाले बाबू, चंडीगढ़ में, मर्सी, काला चश्मा और कर गई चूल जैसे बादशाह के कई सॉन्ग आपको हर पार्टी और शादी में बजते हुए सुनाई देते हैं। बादशाह न सिर्फ रैपर और सिंगर हैं, बल्कि वो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। बादशाह के लाखों लोग दीवाने हैं। वो एक बार करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंचे थे। शो के इस एपिसोड को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। शो में बादशाह ने अपनी बातों से न सिर्फ देश का बल्कि करण जौहर का भी दिल जीत लिया था। बादशाह की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है और उनमें सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। तो अगर आप भी उनकी फैन हैं तो आपको बता दें कि बादशाह कुंवारे नहीं बल्कि शादीशुदा हैं। उन्होंने अपनी शादी को बहुत सीक्रेट रखा है। बहुत कम लोग उनकी वाइफ के बारे में जानते हैं। बादशाह ने जैस्मिन से साल 2012 में एक सीक्रेट शादी की थी। फिर साल 2017 में दोनों एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने। दोनों ने उसका नाम जेसी ग्रेस मसीह सिंह रखा है। बादशाह की पत्नी जैस्मिन लाइमलाइट से अक्सर दूर रहती हैं और बादशाह भी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अब हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बादशाह और जैस्मिन के रिश्तों में कुछ ठीक नहीं चल रहा। रिपोर्ट की माने तो बादशाह की पत्नी लॉकडाउन के वक्त के दौरान पंजाब में थी और तभी से दोनों के बीच दूरियां आ गई। वहीं रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि दोनों के बीच ये प्यार वाली लड़ाई है और जल्द ही दोनों साथ में रहने लगेंगे। और अब बात करते हैं करीना कपूर के फिल्मी सफर की, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब करीना बॉलीवुड में लगातार एक के बाद एक हिट दे रही हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे अधिक फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं। वो 2 दशकों से अधिक समय से इंडस्ट्री पर अपनी एक्टिंग से राज कर रही हैं। करीना कपूर खान हमेशा उन लोगों के साथ बहुत मजबूत संबंध बनाकर रखती हैं जिन्हें वो प्यार करती हैं। करीना कपूर खान अक्सर उन पर अपना प्यार बरसाती दिखाई देती हैं। साथ ही उनके लिए अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करती हैं। ये बेबो का गर्ल गैंग है जिसमें उनकी बहन करिश्मा कपूर और उनकी सबसे अच्छी दोस्त अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा और नताशा पूनावाला शामिल हैं। ये लड़कियां हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं। ये हमेशा एक दूसरे का समर्थन करती नजर आती हैं। ये करीना